परिवर्तन का महत्व। परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विकास और प्रगति का संकेत है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। परिवर्तन हमें नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है और हमें मजबूती से खड़ा करता है। यह हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को निखारता है। परिवर्तन का स्वागत करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। सपनों का पीछा कैसे करें? सपनों का पीछा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देते हैं। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। स्पष्ट और ठोस लक्ष्यों के बिना हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। दूसरा, एक ठोस योजना बनाएं। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। इससे आप अपने प्रगति को ट्रैक कर पाएंगे और प्रेरित रहेंगे। तीसरा, कड़ी मेहनत और समर्पण। सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। असफलताएं आएंगी, लेकिन हार मत मानिए। उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। चौथा, आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ही आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देगा। दोस्तों, सपनों का पीछा करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मसंवर्धन। आत्मसंवर्धन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने और बेहतर बनाने का अवसर देता है। आत्मसंवर्धन का मतलब है अपनी क्षमताओं और कौशलों को पहचानना और उन्हें निरंतर सुधारते रहना। इसके लिए हमें नई चीजें सीखने, सकारात्मक आदतें विकसित करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। आत्मसंवर्धन हमें आत्मविश्वासी, सशक्त और सफल बनाता है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करता है। इसलिए आत्मसंवर्धन को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। मुश्किल समय में धैर्य रखना। मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। मुश्किल समय में धैर्य रखने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हर परिस्थिति में आशा की किरण देखें। इसके अलावा हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य हमें न केवल कठिन समय को सहने की शक्ति देता है, बल्कि हमें और भी मजबूत और सक्षम बनाता है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस देता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, मुश्किल समय में धैर्य रखना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। आत्म अनुशासन के लाभ। आत्म अनुशासन हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाने का महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें समय प्रबंधन, लक्ष्यों की प्राप्ति और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। आत्म अनुशासन से हम अपनी आदतों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह हमें आलस्य और टाल मटोल से बचाता है और हमारी उत्पादकता बढ़ाता है। आत्म अनुशासन हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। संघर्ष और सफलता। आज मैं आपसे संघर्ष और सफलता के महत्व पर बात करना चाहता हूं। संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।
संघर्ष हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं। संघर्ष हमें धैर्य और दृढ़ता सिखाता है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब हमने उसके लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष किया हो। सफलता हमें गर्व और संतोष का अनुभव कराती है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें और भी बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके संघर्ष और मेहनत का बड़ा योगदान होता है। चाहे वह महात्मा गांधी हों या एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने अपने जीवन में कठिन संघर्ष का सामना किया और सफलता प्राप्त की। अंत में दोस्तों, याद रखें कि संघर्ष और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष के बिना सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। सकारात्मक आदतें विकसित करना। सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय प्रबंधन और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। ये आदतें हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक आदतों का विकास करने के लिए निरंतरता और धैर्य आवश्यक है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें हमें बड़े परिणाम देती हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलती हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। समस्याओं को अवसर में बदलना। आज मैं आपसे समस्याओं को अवसर में बदलने के बारे में बात करना चाहता हूं। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। समस्याएं न केवल हमारे विकास में बाधा बनती है, बल्कि वे हमें नए अवसरों की ओर भी इशारा करती हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्या को अवसर में बदलने का पहला कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, रचनात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनूठे तरीकों का इस्तेमाल करें। जब हम रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें समस्याओं में छिपे अवसरों को पहचानने में आसानी होती है। तीसरा, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। हर समस्या का समाधान समय लेता है। धैर्यपूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करें। इससे न केवल हम समाधान तक पहुंचते हैं, बल्कि हमारी क्षमताओं में भी सुधार होता है। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि उन्होंने अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलकर ही सफलता प्राप्त की। चाहे वह थॉमस एडिसन का बल्ब का आविष्कार हो या स्टीव जॉब्स का एप्पल कंपनी का निर्माण, सभी ने समस्याओं को अवसरों में बदलने का ही काम किया। अंत में दोस्तों, याद रखें कि समस्याओं में छिपे अवसरों को पहचानना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। समस्याओं को अवसरों में बदलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नवीनता का महत्व। नवीनता हमारे जीवन में प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह हमें नए और बेहतर तरीकों से समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता प्रदान करती है। नवीनता का महत्व इस बात में है कि यह हमारे कार्यों और विचारों में सुधार लाती है और हमें प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। नवीनता से ही नए उत्पाद, सेवाएं और तकनीकें उत्पन्न होती हैं, जो हमारी जीवन शैली को आसान और बेहतर बनाती हैं। नवीनता को अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व और समाज दोनों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए सदैव नवीन विचारों का स्वागत करें और अपने जीवन को अधिक सफल और सार्थक बनाएं। स्वयं को प्रेरित कैसे रखें? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम स्वयं को प्रेरित कैसे रखें। प्रेरणा हमारे जीवन की ऊर्जा है, जो हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और ठोस लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है,
तो हम उस दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं और प्रेरित रह सकते हैं। दूसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में आशावादी बनाए रखती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। तीसरा, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करें। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने बड़े लक्ष्यों की ओर और भी मजबूती से बढ़ सकते हैं। चौथा, प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। पांचवां, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद प्राप्त करें। स्वस्थ शरीर और मन ही हमें प्रेरित रख सकते हैं। अंत में खुद को पुरस्कृत करें। अपने छोटे छोटे प्रयासों और सफलताओं का जश्न मनाएं। यह हमें प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, स्वयं को प्रेरित रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बनाएं। परिवार का समर्थन। परिवार का समर्थन हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार हमें भावनात्मक और मानसिक सहारा देता है, जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। परिवार का समर्थन हमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना देता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रोत्साहित करता है और कठिन समय में हमें स्थिर बनाए रखता है। परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय हमें खुशी और संतोष देता है। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से हम हर मुश्किल का समाधान खोज सकते हैं। दोस्तों, अपने परिवार का सम्मान करें और उनके समर्थन का हमेशा आभार व्यक्त करें। शिक्षा का महत्व केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी देती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में अधिक सम्मानित होते हैं और वे अपने विचारों और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें समाज की बुराइयों से लड़ने और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। अंत में दोस्तों, शिक्षा का महत्व अपार है। इसे अपनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। विफलता का सामना कैसे करें? विफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सामना करना हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। सबसे पहले विफलता को स्वीकारें और इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। दूसरा, नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। हर असफलता से कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। तीसरा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और नई योजना बनाएं। दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ अपने प्रयासों को जारी रखें। अंत में, समर्थन मांगने में संकोच न करें। परिवार और दोस्तों का सहयोग लें। दोस्तों, याद रखें कि हर विफलता हमें सफलता के करीब लाती है। नेतृत्व के गुण। आज मैं आपसे नेतृत्व के गुणों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक अच्छा नेता वही होता है जो न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित करता है और उन्हें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले, दृष्टिकोण का महत्व है। एक नेता को स्पष्ट दृष्टि और मिशन होना चाहिए। वह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और अपनी टीम को उसी दिशा में प्रेरित करता है। दूसरा, संचार कौशल। एक अच्छा नेता प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है। वह अपनी टीम के सदस्यों को सुनता है, उनके विचारों का सम्मान करता है और आवश्यक जानकारी साझा करता है। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता। एक नेता को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वह समस्या का विश्लेषण करता है और उचित निर्णय लेता है जो टीम के लिए लाभदायक हो। चौथा, प्रेरणा। एक सच्चा नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है। वह अपने कार्यों और शब्दों से टीम के सदस्यों को उत्साहित करता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है। अंत में, नैतिकता और ईमानदारी। एक अच्छा नेता अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहता है। उसकी ईमानदारी और नैतिकता उसकी टीम में विश्वास और सम्मान उत्पन्न करती है। दोस्तों, नेतृत्व के ये गुण हमें न केवल एक अच्छा नेता बनाते हैं, बल्कि हमें हमारे व्यक्तिगत
और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता दिलाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सफल बनाता है। समय प्रबंधन का सही उपयोग करें। काम और परिवार के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद प्राप्त करें। अपने शौक और रुचियों के लिए भी समय निकालें। संतुलन से हम तनाव मुक्त रहते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। संतुलित जीवन से हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। सपनों की दिशा में पहला कदम। आज मैं आपसे सपनों की दिशा में पहला कदम उठाने के बारे में बात करना चाहता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में सपने होते हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले स्पष्टता प्राप्त करें। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और यह जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्टता से आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, योजना बनाएं। एक ठोस योजना बनाएं जिसमें छोटे छोटे लक्ष्यों को शामिल करें। यह योजना आपको अपने सपनों की दिशा में लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगी। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। सकारात्मक सोच से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। चौथा, कार्रवाई करें। केवल योजना बनाना ही काफी नहीं है, उसे लागू करना भी जरूरी है। छोटे छोटे कदम उठाएं और उन्हें नियमित रूप से पूरा करें। प्रत्येक कदम आपको आपके सपने के करीब ले जाएगा। अंत में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए समय और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अपने प्रयासों में धैर्य रखें और कभी हार न मानें। दोस्तों, सपनों की दिशा में पहला कदम उठाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। सही दिशा, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके लिए सबसे पहले वित्तीय योजना बनाएं। अपनी आय और खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन करें। दूसरा, बचत करें। अपनी मासिक आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाएं। तीसरा, निवेश करें। सही निवेश विकल्पों का चयन करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार और रियल एस्टेट। चौथा, आर्न से बचें। अनावश्यक आर्न न लें और अपने कर्ज को समय पर चुकाएं। अंत में वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें और सही वित्तीय निर्णय लें। इन कदमों से आप आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समय की कीमत। आज मैं आपसे समय की कीमत के बारे में बात करना चाहता हूं। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे हम न तो खरीद सकते हैं और न ही इसे संग्रहित कर सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समय प्रबंधन का महत्व समझें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक दैनिक योजना बनाएं। इससे आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं और बेकार के कार्यों में समय बर्बाद होने से बच सकते हैं। दूसरा, सक्रिय रहें। आलस्य और टालमटोल की आदत से दूर रहें। समय का सही उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, अपने समय का सही निवेश करें। सीखने और विकास के लिए समय निकालें। नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यह आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से लाभान्वित करेगा। चौथा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। स्वस्थ शरीर और मन ही हमें समय का सही उपयोग करने की क्षमता देते हैं। अंत में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। हमारे रिश्ते और सामाजिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना न केवल आपको खुशी देता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, समय की कीमत को समझें और इसका सदुपयोग करें। सही समय प्रबंधन से आप अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। आज मैं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर बात करना चाहता हूं।
मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हमें तनाव, चिंता और अवसाद से निपटने में मदद करता है। सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और सही आहार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी मानसिक शांति देता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्राथमिकता दें और हमेशा खुश रहें। दृढ़ निश्चय और सफलता। आज मैं आपसे दृढ़ निश्चय और सफलता के महत्व पर बात करना चाहता हूं। दृढ़ निश्चय वह गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अडिग रखता है। यह हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। दृढ़ निश्चय के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखते हैं तो हम असफलताओं से हार नहीं मानते। हम हर असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं और उससे मजबूत बनकर उभरते हैं। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनका दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास था। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। दृढ़ निश्चय हमें आत्मविश्वास भी देता है। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। यह हमें हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करता है। दोस्तों, दृढ़ निश्चय और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखें, मेहनत करें और कभी हार न मानें। सफलता आपके कदम चूमेगी। समाज में योगदान देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमारे छोटे छोटे प्रयास समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की दिशा में योगदान देकर हम समाज को सुधार सकते हैं। स्वयं सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें और समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। सामूहिक प्रयासों से हम एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध समाज बना सकते हैं। समाज में सकारात्मक योगदान न केवल दूसरों की भलाई करता है, बल्कि हमें भी आत्मसंतोष और गर्व का अनुभव कराता है। आइए हम सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम करें। स्वास्थ्य और फिटनेस का महत्व। आज हम स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व के बारे में बात करेंगे। स्वस्थ शरीर और मन जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिटनेस का अर्थ केवल शारीरिक मजबूती से नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। नियमित व्यायाम से न केवल हमारा शरीर मजबूत होता है, बल्कि हमारा मन भी ताजगी महसूस करता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वास्थ्यवर्धक आहार भी फिटनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही खानपान से हमारा शरीर आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है, जिससे ऊर्जा स्तर बढ़ता है और हम अधिक सक्रिय रहते हैं। जंक फूड और अनहेल्दी खाने से बचें और ताजे फल, सब्जियां और संपूर्ण अनाज को अपने आहार में शामिल करें। फिटनेस के प्रति जागरूक रहना और नियमित व्यायाम करना न केवल बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि दीर्घायु भी प्रदान करता है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है और हमें खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः दोस्तों, आज से ही अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दें। अपने जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध बनाएं। अपने आप को प्रेरित कैसे रखें? आज हम अपने आप को प्रेरित कैसे रखें, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रेरणा के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेरित रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। जब हमें पता होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प पैदा होगा। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर छोटे लक्ष्य की प्राप्ति पर खुद को पुरस्कृत करें। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच।
जीवन में कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरें और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और प्रगति को मापें। इससे हमें यह पता चलेगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यदि कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से ऊर्जा स्तर बनाए रखें। ध्यान और योग से मन को शांत और केंद्रित रखें। अंत में आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित रहने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष और सफलता। आज हम संघर्ष और सफलता के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। संघर्ष के बिना सफलता की कहानी अधूरी है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारी क्षमताओं को निखारता है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को पहचानते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। कई महान व्यक्तित्वों की जीवन कहानियां संघर्ष और सफलता का प्रतीक हैं। उनके संघर्षों ने ही उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचाया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। हमें निरंतर प्रयास करना होता है, कठिनाइयों का सामना करना होता है और कभी हार नहीं माननी होती। संघर्ष के रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें उन्हें पार करने का साहस और धैर्य रखना होगा। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। संघर्ष हमें अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प सिखाता है, जो सफलता के प्रमुख घटक हैं। दोस्तों, याद रखें कि संघर्ष की राह पर चलकर ही हम सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। समय प्रबंधन और नियमितता। आज हम समय प्रबंधन और नियमितता के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सही प्रबंधन और कार्यों में नियमितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का सही उपयोग करना, ताकि हम अपने सभी कार्यों को संतुलित रूप से पूरा कर सकें। सबसे पहले हमें अपने दैनिक कार्यों की सूची बनानी चाहिए। इस सूची में प्राथमिकताएं निर्धारित करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। जब हम अपने कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करते हैं तो हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं। नियमितता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नियमितता का मतलब है कि हम अपने कार्यों को एक निश्चित समय पर करते रहें। इससे हमारे काम में स्थिरता आती है और हम अधिक प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम रोज सुबह एक निश्चित समय पर व्यायाम करते हैं तो यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। समय प्रबंधन और नियमितता हमें न केवल हमारे कार्यों में सफल बनाते हैं, बल्कि हमें तनाव मुक्त और संगठित भी रखते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अतः दोस्तों, समय का महत्व समझें और अपने कार्यों में नियमितता लाएं। यही सफलता की कुंजी है। सकारात्मक मानसिकता का विकास। आज हम सकारात्मक मानसिकता का विकास करने के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक मानसिकता का विकास करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि कोई काम मुश्किल लगता है तो सोचें कि इसे करने से आपको कितना सीखने को मिलेगा और कैसे यह आपके कौशल को बढ़ाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आभार व्यक्त करना। हर दिन की शुरुआत और अंत में उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर केंद्रित रहेगा और नकारात्मकता से दूर रहेगा।
आत्मविश्वास बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अपने आप पर विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने पिछले सफलताओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह न केवल आपके मन को शांत रखेगा, बल्कि आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अंत में सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण से आप प्रेरित होंगे और आपकी सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो मित्रों, सकारात्मक मानसिकता का विकास करें और अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाएं। स्वास्थ्य और आत्मसम्मान। प्रिय मित्रों, आज हम स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के महत्व पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य और आत्मसम्मान हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही एक व्यक्ति को आत्मसम्मान से भरपूर जीवन जीने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे आत्मसम्मान से है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमें आत्मविश्वास महसूस होता है और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे न केवल हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को महत्व दें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अपने आप को स्वीकार करें और अपनी अच्छाइयों को पहचानें। यह समझें कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है और हमें अपने विशेष गुणों पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा और अनुभव अलग होते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतर प्रयास करें। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मित्रों, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान एक दूसरे के पूरक हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि आत्मसम्मान से भरा जीवन भी जी सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण और उसे प्राप्त करना। आज हम लक्ष्य निर्धारण और उसे प्राप्त करने के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है। लक्ष्य हमें दिशा प्रदान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट हों। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपका ध्यान और प्रयास उसी दिशा में केंद्रित रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है एक योजना बनाना। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। हर चरण को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। यह आपको संगठित रखेगा और प्रगति को मापने में मदद करेगा। नियमितता और अनुशासन बनाए रखना भी आवश्यक है। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लगातार प्रयास और धैर्य से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा बनाए रखें। अपनी प्रगति को पहचानें और हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पित रहेंगे। समस्याओं का सामना करते समय हार न मानें। असफलताएं सीखने का अवसर होती हैं। उनसे सबक लें और अपने प्रयासों को सुधारें। दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मित्रों, लक्ष्य निर्धारण और उसे प्राप्त करना एक यात्रा है। इस यात्रा में निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। आहार और पोषण का महत्व। आज हम आहार और पोषण के महत्व पर चर्चा करेंगे। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही आहार और पोषण का अत्यधिक महत्व है। यह न केवल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी संतुलित रखता है। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज। यह सभी तत्व हमारे शरीर के सही कार्य के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं।
और विटामिन और खनिज हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। एक स्वस्थ आहार हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। जब हम सही पोषण प्राप्त करते हैं तो हमारा शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। इसके अलावा संतुलित आहार हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम दिन भर सक्रिय और उत्साही रहते हैं। अनियमित और अस्वास्थ्यकर आहार न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह हमें तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं का शिकार बना सकता है। मित्रों, सही आहार और पोषण अपनाकर हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और खुशहाली भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज और प्रोटीन स्रोतों को शामिल करें और जंक फूड से बचें। स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। इसे बनाए रखने के लिए सही आहार और पोषण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। व्यायाम के शारीरिक और मानसिक लाभ। आज हम व्यायाम के शारीरिक और मानसिक लाभों पर चर्चा करेंगे। नियमित व्यायाम हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। शारीरिक लाभों की बात करें तो व्यायाम से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सहन शक्ति बढ़ती है। यह हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। व्यायाम से वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे से बचाव होता है। इसके अलावा यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों से संबंधित समस्याओं को कम करता है। मानसिक लाभों में व्यायाम तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक रसायन का स्राव होता है, जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। नियमित व्यायाम से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे हम तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। व्यायाम से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मित्रों, व्यायाम के शारीरिक और मानसिक लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, खुशहाल जीवन जीने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। समुदाय और समर्थन का महत्व। आज हम समुदाय और समर्थन के महत्व पर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में समुदाय और समर्थन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मजबूत समुदाय और समर्थन प्रणाली हमें न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। समुदाय हमें एक साथ बांधता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारे विचारों, लक्ष्यों और मूल्यों को समझते हैं, तो हमें आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस होती है। यह समर्थन प्रणाली हमें मुश्किल समय में सहारा देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समुदाय के समर्थन से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हों, करियर से जुड़े लक्ष्य हों या व्यक्तिगत समस्याएं। समुदाय का समर्थन हमें इन सब से उबरने में मदद करता है। सहयोग और समर्थन का यह भाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब हम एक मजबूत और सहायक समुदाय का हिस्सा होते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनता है जो सबके लिए लाभकारी होता है। अतः मित्रों, अपने समुदाय को मजबूत बनाएं और समर्थन की भावना को प्रोत्साहित करें। अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ें, उनकी मदद करें और एक दूसरे का समर्थन करें। यही हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बनाएगा। खुद को चुनौती देना। आज हम खुद को चुनौती देने के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने और व्यक्तिगत विकास के लिए खुद को चुनौती देना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं और उसे निखारते हैं। खुद को चुनौती देने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब हम परिचित और सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो हमें नई चीजें सीखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। इससे न केवल हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं
बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। खुद को चुनौती देने के कई तरीके हो सकते हैं। यह एक नया कौशल सीखना, एक कठिन लक्ष्य निर्धारित करना या एक नई गतिविधि में भाग लेना हो सकता है। जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, खुद को चुनौती देना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए खुद को चुनौती दें, नए अनुभव प्राप्त करें और अपनी क्षमताओं को निखारें। अंत में याद रखें कि जीवन एक यात्रा है और हर नई चुनौती हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करती है। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। सपने देखना और उन्हें पूरा करना। आज हम सपने देखना और उन्हें पूरा करने के महत्व पर चर्चा करेंगे। सपने हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। यह हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करने का माध्यम है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करना उससे भी महत्वपूर्ण है। सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। जब हम जानते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, तो हमारे प्रयास उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है दृढ़ संकल्प और मेहनत। सपने तभी साकार होते हैं जब हम उनके लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं। मुश्किलें और असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता से सीखें और अपने प्रयासों को और भी मजबूत बनाएं। समय का प्रबंधन भी आवश्यक है। अपने समय का सही उपयोग करें और उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करें। प्रेरित रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए समर्थन प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। अपने परिवार, दोस्तों और मेंटर्स से मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करें। उनका अनुभव और प्रेरणा आपके लिए मददगार साबित होगी। मित्रों, सपने देखना और उन्हें पूरा करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें, दृढ़ संकल्प रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। परिश्रम और धैर्य। आज हम परिश्रम और धैर्य के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम और धैर्य दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। ये दो गुण मिलकर हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। परिश्रम का अर्थ है निरंतर और समर्पित प्रयास। जब हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर छोटा कदम हमें हमारे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। परिश्रम से ही हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं। धैर्य का मतलब है समय के साथ धीरज रखना। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, परिश्रम और धैर्य के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। यह दोनों गुण हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। याद रखें, सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में परिश्रम और धैर्य आपके सबसे अच्छे साथी हैं। अतः अपने जीवन में परिश्रम और धैर्य को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्यवर्धक आदतें। आज हम स्वास्थ्यवर्धक आदतों के महत्व पर चर्चा करेंगे। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक आदतें अत्यंत आवश्यक हैं। ये आदतें हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं, बल्कि मानसिक
और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। स्वास्थ्यवर्धक आदतों में सबसे पहले नियमित व्यायाम का स्थान आता है। व्यायाम से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है और हम दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, चाहे वह दौड़ना हो, योग हो या जिम में कसरत करना हो। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है संतुलित आहार। हमारा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें। जंक फूड और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पर्याप्त नींद भी स्वास्थ्यवर्धक आदतों में शामिल है। एक स्वस्थ वयस्क के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद से हमारा शरीर और मन दोनों आराम करते हैं और अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तनाव प्रबंधन आवश्यक है। ध्यान और योग का अभ्यास करें, अपने शौक में समय बिताएं और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। ये गतिविधियां हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखती हैं। मित्रों, स्वास्थ्यवर्धक आदतें अपनाना आसान नहीं हो सकता, लेकिन यह जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नकारात्मकता से कैसे बचें? आज हम नकारात्मकता से कैसे बचें इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में नकारात्मकता अक्सर कई समस्याओं का कारण बनती है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इससे बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना आवश्यक है। सबसे पहले सकारात्मक सोच को अपनाएं। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमें नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक पुस्तकों, लेखों और वीडियो का सहारा लें। दूसरा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों का चयन करें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनका नकारात्मक दृष्टिकोण आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तीसरा, ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यह आपके तनाव को कम करते हैं और आपको नकारात्मकता से दूर रखते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनटों का ध्यान और योग अभ्यास आपके जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। चौथा, आभार व्यक्त करें। प्रतिदिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेगा और नकारात्मकता को दूर रखेगा। एक आभार डायरी रखना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अंत में, अपने आप को व्यस्त रखें और ऐसे कार्य करें जो आपको खुशी दें। अपने शौक और रुचियों को समय दें। जब हम उन कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, तो नकारात्मकता हमारे जीवन में जगह नहीं बना पाती। मित्रों, नकारात्मकता से बचने के लिए इन सरल कदमों को अपने जीवन में अपनाएं और एक खुशहाल, संतुलित और सकारात्मक जीवन जिएं। फिटनेस के लिए प्रेरणा स्रोत। आज हम फिटनेस के लिए प्रेरणा स्रोतों के बारे में बात करेंगे। स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रेरित होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिटनेस न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को निर्धारित करें। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं, जैसे वजन कम करना, मांसपेशियों को बढ़ाना या किसी विशेष दौड़ में भाग लेना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो उनके लिए प्रेरित रहना आसान होता है। दूसरा, प्रेरणादायक व्यक्तियों को देखें। ऐसे लोग जिन्हें आप फिटनेस के मामले में आदर्श मानते हैं, उन्हें फॉलो करें। उनकी जीवन शैली, संघर्ष और सफलताओं से प्रेरणा लें। यह आपको अपनी फिटनेस यात्रा में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीसरा, फिटनेस समुदाय का हिस्सा बने। जिम में दोस्तों के साथ वर्कआउट करें, फिटनेस क्लास में शामिल हों या ऑनलाइन फिटनेस ग्रुप्स में भाग लें। एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करने से आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। चौथा,
अपनी प्रगति को मापें और मनाएं। नियमित रूप से अपनी फिटनेस की प्रगति को ट्रैक करें। हर छोटे लक्ष्य की प्राप्ति पर खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। 5वां, विविधता लाएं। एक ही प्रकार के वर्कआउट से बोर हो सकते हैं, इसलिए समय समय पर अपनी एक्सरसाइज रूटीन में बदलाव करें। नई गतिविधियों को आजमाएं, जैसे तैराकी, साइकिलिंग या योग। अंत में अपनी फिटनेस यात्रा के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। जब आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर और मन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। इन्हें पहचानें और अपनी फिटनेस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित रहें। मित्रों, फिटनेस के लिए प्रेरणा बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सही लक्ष्य, प्रेरणादायक व्यक्ति, समुदाय समर्थन, प्रगति की मान्यता, विविधता और सकारात्मक सोच से आप अपनी फिटनेस यात्रा में सफल हो सकते हैं। मजबूत बने रहें। आज हम मजबूत बने रहें। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मजबूत बने रहना और अपनी दृढ़ता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मजबूत बने रहने का पहला कदम है सकारात्मक सोच। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम हर कठिनाई में भी एक अवसर देख पाते हैं। सकारात्मक सोच हमें आशा और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास बनाए रखना। खुद पर विश्वास रखें कि आप किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। अपने पिछले सफलताओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। आत्मविश्वास आपके भीतर की ताकत को बढ़ाता है और आपको हर मुश्किल समय में दृढ़ बनाए रखता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समर्थन प्रणाली। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ जुड़े रहें। जब हम दूसरों से समर्थन प्राप्त करते हैं तो हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। यह हमें कठिन समय में भी स्थिर रहने में मदद करता है। चौथा कदम है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत रहते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। अंत में धैर्य और संयम बनाए रखें। जीवन में हर स्थिति अस्थायी होती है। मुश्किल समय भी गुजर जाएगा, बस हमें धैर्य से काम लेना है और लगातार प्रयास करते रहना है। मित्रों, मजबूत बने रहने का मतलब है हर चुनौती का सामना करना और कभी हार न मानना। अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मकता को पहचानें और जीवन की हर कठिनाई को साहस के साथ पार करें। असफलताओं से सीखें। आज हम असफलताओं से सीखने के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। असफलता केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि यह एक सीखने का अवसर है जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। असफलता हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें सुधारने का मौका देती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत होती है कि हमने कहाँ कमी की। यह आत्म मूल्यांकन हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और दृढ़ संकल्प। असफलताएं हमें धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करना सिखाती हैं। जब हम एक बार असफल होते हैं तो हमें निराश होने की बजाय और अधिक मेहनत करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई महान व्यक्तियों ने असफलताओं के बाद ही बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। असफलता से सीखने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। खुद पर विश्वास रखें कि आप असफलता के बाद भी खड़े हो सकते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। असफलता केवल एक कदम पीछे हटने का मौका देती है ताकि हम अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। अंत में असफलता हमें विनम्र बनाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। इससे हम दूसरों की कठिनाइयों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। मित्रों, असफलताओं से डरें नहीं, बल्कि उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं। हर असफलता में एक छिपा हुआ पाठ होता है जो हमें सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करता है। याद रखें, असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। आत्म अनुशासन का महत्व। आज हम आत्म अनुशासन के महत्व पर चर्चा करेंगे। आत्म अनुशासन एक ऐसी शक्ति है
जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमारे जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म अनुशासन का पहला पहलू है समय का प्रबंधन। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बनते हैं। समय प्रबंधन से हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करें और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहें। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आदतों का निर्माण। सकारात्मक आदतें आत्म अनुशासन का आधार हैं। जब हम नियमित रूप से अच्छी आदतों का पालन करते हैं तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और हमें ऊर्जावान रखते हैं। आत्म अनुशासन हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उनसे विचलित न होने में मदद करता है। जब हम आत्म अनुशासित होते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को पाने के लिए जरूरी मेहनत और प्रयास करने के लिए प्रेरित रहते हैं। आत्म अनुशासन हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। यह हमें हमारी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। आत्म अनुशासन हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मित्रों, आत्म अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएं। यह आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा और आपको एक सफल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आत्म अनुशासन से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन शैली और स्वास्थ्य। आज हम जीवन शैली और स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ जीवन शैली न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संवारती है। स्वस्थ जीवन शैली का पहला पहलू है संतुलित आहार। हमारा आहार हमारे शरीर की ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत है। ताजे फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जंक फूड और अत्यधिक चीनी वाले पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नियमित व्यायाम। व्यायाम से न केवल हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि हमारे हृदय और फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, चाहे वह दौड़ना हो, तैराकी हो या योग हो। व्यायाम से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि यह तनाव और चिंता को कम करता है। जीवन शैली में सुधार का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्याप्त नींद। एक स्वस्थ वयस्क के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद से हमारा शरीर और मन दोनों आराम करते हैं और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग का अभ्यास हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। अपने शौक और रुचियों में समय बिताना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मित्रों, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुशहाल रह सकते हैं। अपने जीवन में इन स्वस्थ आदतों को शामिल करें और एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जिएं। व्यायाम और आनंद। आज हम व्यायाम और आनंद के महत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन में स्वस्थ और खुशहाल रहने के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन में आनंद और संतोष भी लाता है। व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे शरीर को फिट और स्वस्थ रखता है। नियमित व्यायाम से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही व्यायाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक रसायन का स्राव होता है, जिसे खुशी के हार्मोन भी कहते हैं। यह हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। अनेक प्रकार के व्यायाम हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, योग और जिम में कसरत करना कुछ उदाहरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप वह व्यायाम चुनें जिसे आप आनंद के साथ कर सकें। जब आप उस व्यायाम को करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप उसे नियमित रूप से करने के लिए प्रेरित रहते हैं और यह आपके जीवन में खुशी लाता है। व्यायाम का एक और आनंददायक पहलू है कि यह हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका देता है। ग्रुप में व्यायाम करना या किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा बनना न केवल हमारे फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि हमें सामाजिक रूप से भी सक्रिय रखता है। मित्रों, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसे एक आनंददायक अनुभव बनाएं। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन को भी खुशहाल और संतुलित बनाएगा